सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। यदि आप भी 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मना रहे हैं तो निश्चित रूप से भारी भूल कर रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि 1 अप्रैल का क्या इतिहास है बहुजनों का, ये जरूर जान लीजिए। 1 अप्रैल 1935 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे है और इसमें बाबा साहब का क्या योगदान है ये जानना दिलचस्प रहेगा। RBI was conceptualized as per the guidelines, working style and outlook presented by Dr. B.R. Ambedkar in his book. It was titled The Problem of the Rupee, Its Origin and Its Solution, and presented to the Hilton Young Commission. The bank was set up based on the recommendations at the 1926 Royal Commission on Indian Currency and Finance, also known as the Hilton Young Commission. It was Dr. Ambedkar's tireless efforts due to which the Reserve Bank of India came into existence. On this day, we pay our hearty tributes to the master of economics and the champion of human rights, whose vision shaped India's टुडे। यानी कि 1 अप्रैल 1935 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अधिनियम 1934 के अनुसार की गई। अभी आपने देखा बाबा साहब ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में कितनी अहम भूमिका निभाई है। बाबा साहब के द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों के सिद्धांतों के आधार पर ही भारतीय रिजर्व बैंक बनाई गई थी। 1 अप्रैल अप्रैल फूल नहीं बल्कि एक अच्छा दिन है। कुछ लोगों ने इस दिन को पागलों का दिन बना दिया है। आप इस चक्कर में न पड़ें। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। हिल्टन यंग कमीशन ने बाबा साहब के द्वारा जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन के आधार पर अपनी सिफारिशें दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 बैंक के कामकाज का वैधानिक आधार प्रदान करता है, जिसने 1 अप्रैल 1935 को परिचालन शुरू किया था। आप जानते हैं कि बैंक का गठन बैंक नोटों के मुद्दे को विनियमितीकरण करने, मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने, देश की ऋण और मुद्रा प्रणाली को अपने लाभ के लिए संचालित करने के लिए किया गया था। तो बैंक ने किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए RBI ने कार्य किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। इस तरह से भारतीय रिजर्व बैंक सन 1949 में राष्ट्रीयकृत किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की एक दिलचस्प विशेषता ये थी कि अपनी स्थापना के समय ही बैंक को विकास, विशेषकर कृषि के संदर्भ में एक विशेष भूमिका निभाते हुए देखा गया था। जब भारत ने अपने योजना प्रयास शुरू किए तो बैंक की विकास भूमिका फोकस में आई। खासकर 60 के दशक में जब रिजर्व बैंक ने कई मायनों में विकास को प्रेरित करने के लिए वित्त का उपयोग करने की अवधारणा और अभ्यास की शुरुआत की। सम्मानित साथियों, बाबा साहब को हम सभी को आज नमन करना चाहिए। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।